कुमार ने नेता प्रतिपक्ष पर खुलकर निशाना साधा और कई बात कहा है और इसको लेकर कहीं न कहीं सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को लेकर आज कई सारी बातें कही गई। सर, जिस तरह से आज जो आपने बयान दिया था उसके बाद नीरज कुमार ने लगातार आप पर निशाना साधा और कहा है कि जो लोग सनातन की बात करते हैं, पहले वो अपने गिरबान में जाके गिरिराज सिंह जी का एक वीडियो और फोटो जारी किया गया मीट खाते, उसके बाद कई सारी बातें कही गई। उसके बाद जो आपने बयान दिया था, खासकर जो ललन सिंह के मीट पार्टी का जो बयान था, उस पर उन्होंने कहा है कि जो शब्द उन्होंने कहे हैं वो बेहद ही आपत्तिजनक है। देखिए, मैंने कोई आपत्तिजनक शब्द तो नहीं कहा। जो पब्लिक के बीच में चर्चा है कि मीट भात चला, लाठी चार्ज हुआ, लोग भागने लगे, मिल नहीं रहा था, वहाँ के लोग कहे कि शहर में कुत्ते भी कम गए, तो इसकी जांच सरकार करे। विपक्ष तो मांग करती है ना, कोई गड़बड़ी आए, कोई सूचना आए तो विपक्ष मांग करता है, इसमें परेशानी कहाँ है। और सनातन की बात करते हैं, हम भी तो भोज देते हैं, मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही खिलाते हैं, मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, इस पर लोगों को गर्व होता है। कोई आयोजन हो, कोई पर्व त्यौहार हो, कोई फंक्शन हो तो बात समझ में आती है। हजारों हजार को आप भोज दे रहे हैं तो बता तो दीजिए औचित्य क्या है और किसका पैसा लग रहा है। उस क्षेत्र के तमाम ठेकेदार जो भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबा हुआ है, उसके कमीशन के पैसे से भोज की व्यवस्था बनाना, आज जांच ले कि जो ठेकेदार जिस पर ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, वो ठेकेदार मुंगेर और लखीसराय के अंदर टेंडर बार बार ले रहा है और उन्हीं के पैसे से वहां पर भोज दी जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भय नहीं है, पूरी अराजकता का वातावरण है। अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा रहे हैं। हस्तिनापुर के गुलामों को आप जिले के अंदर में, मुंगेर और लखीसराय बार के अंदर में पोस्टिंग कर रहे हैं और अफसर को कहते हैं कि व्यवस्था बनाओ। एक प्रतिपक्ष के सतत प्रहरी के नाते हमारी जिम्मेवारी है ऐसे भ्रष्टाचार को, इस तरह की व्यवस्था बनाने वाले के विरुद्ध आवाज उठाने की, जनता के आवाज को सरकार तक पहुंचाने की। एक सवाल है, जिस तरह से कहा है जेडीयू ने कि अब वो पूरे जहां भी बीजेपी के लोग मांस खाते या मीट खाते मिलेंगे, उनके फोटो और वीडियो को गांव-गांव तक जारी किया जाएगा। इसके अलावा बिहार का क्या आप बाहर में संदेश देना चाहते हैं बिहार के बारे में कि यहाँ पोस्टर फाड़ा जाता है, मुंह में पोस्टर पर कालिख लगाया जाता है? ये कैसा गंदा संस्कार और कौन लोग कर रहे हैं? सरकार इसकी जांच करावे, उन लोगों की गिरफ्तार करे। एक अंतिम सवाल, सीबीआई का जो शिकंजा कसा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? लालू परिवार के पूरे परिवार पर शिकंजा कसा गया। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद इस तरह की तस्वीर सामने आई। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव हो या कोई भी हो, अगर जो भ्रष्टाचार से कुछ संपत्ति हम कमाते हैं तो जनता को जानने का हक है कि इतनी संपत्ति कहां से आई। और आज राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करना आवश्यक है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार राजनीति को ही अपवित्र नहीं कर रहा है, हमारे देश को भी खोखला कर रहा है। इसलिए संवैधानिक संस्था जब एक्शन लेती है तो आप ईमानदार हैं तो सहयोग करिए, बेईमान है तो हल्ला करिए। पब्लिक जानती है कि चोर मचाए शोर, जो हल्ला करेगा जान जाएगा कि वो चोर है, इसलिए हल्ला कर रहा है। ईमानदार है तो फेस करेंगे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी ने साफ कहा कि जिस तरह से जेडीयू ने वार किया है सनातन को लेकर, बीजेपी चैलेंज करती है और बीजेपी जानती है कि किस तरह से समाज में आना है। ऐसे में सीबीआई का जो शिकंजा कसा है लालू परिवार पर, उस पर उन्होंने साफ कहा है। अब ऐसे में बिहार की सियासत किस तरफ और कैसे करवट लेगी तो आने वाला समय बताएगा। सर, संतोष के साथ संजीव राय, आवाज न्यूज़, पटना।